अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप हौसला रखिए। अभी इन्वेस्टिगेशन, आप ये जंतर मंतर पे जो आपके पीछे बच्चा खड़ा था उसको टीना जी बोलिए। टीना जी लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा, लगातार बोलने से किसी की बात नहीं जा पाएगी। लगातार बोलने से आप अपनी बारी पे बात कीजिए ना, लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा, किसी का समझ में नहीं आएगा कौन क्या बोल रहा है। राव साहब आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, अरे सुन तो लीजिए। राव साहब आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? आंसू गैस से भी अगर कंट्रोल नहीं होता तो लाठीचार्ज होता है, ठीक है, केन शील्ड का इस्तेमाल होता है। हमें दी गई है कि अगर कोई ऐसी भीड़ है जो ऐसी स्थिति आ जाए कि मारपीट पर आ जाए या पथराव आ जाए, प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, तो लाठीचार्ज करने का भी एसओपी में पार्ट है। और उसके बाद भी अगर नहीं होता तो गोली चलाने का अधिकार है पुलिस को। गोलियां कोई देखने के लिए नहीं होती, घर में रखने के लिए नहीं होती है। अगर सिचुएशन, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि गन पैलेट को ब्लैंकेट बैन नहीं किया जा सकता। अगर सिचुएशन ऐसी हो कि टीना जी सुन लिया, डैमेज हो रहा ये है, एसओपीज है, पुलिस वाले मर रहे हैं, तो फिर चलाने का भी अधिकार है। ये एसओपीज है, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले, उसके बाद फिर लाठी चार्ज, जो जरूरत पड़े तो फिर गोली भी चलाई जाएगी। चलाएंगे बिल्कुल, एसओपी भी है, और चलाइए कई जगह पर, कई जगह पर चलाई गोली। कोई देखने के लिए थोड़ी है, चलाने का इनको पता होना चाहिए। एसओपी की लिस्ट दिखा दीजिए इनको, एक बार इनको दिखा देंगे, एसओपी दिखा रहा हूँ। अब आप मुझे जवाब देने देंगे। मुझे तो लगता है कि दिल्ली पुलिस के लोगों को छाती पर अब एसओपीज लेके चलना पड़ेगी कि देखो भाई ये एसओपीज है और इसके दिखा रहा हूँ, हम लोग चल रहे हैं। सुन तो ले, एक बार सुन लेना एसओपी, मैं दिखा दे रहा हूँ। गोली चलाते है मनोज जी अब टीना जी अब आप बोलिए, अब आप बोलिए, और जब मैं फिर मिश्रा जी के पास जाऊंगा तो टोकिएगा बंदी। आप बोलिए। हाँ मनोज जी, बहुत संवेदनशील विषय, इसको हंसी ठिठोली व्यंग करने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा बोल रहे हैं। नहीं आप चुप रहिए, आप बीच में मत बोलिए। अब आप ना, आप बहुत डिसिप्लिन सिखा चुके हैं। सुनिए, आप जब एसओपी में भी लिखा, ये एसओपी में लिखा है कि लड़कियों के, छोटी छोटी 12-13 साल की लड़कियों की टी शर्ट फाड़ देंगे आप। आपके एसओपी में लिखा हुआ है। ये झूठ बोल रही है, झूठ बोला जा रहा है, झूठ का बुलंदा है ये क्या लड़की है? किसको बुला लिया आपने? कोई लड़की है आपके लिए? कोई लड़की है आपके पास? कोई झूठ बोले जा रही है, मारते हुए वीडियो देख रहे हैं, झूठ बोले जा रही है। नहीं वेदभूषण जी, वेदभूषण जी ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं। नहीं ऐसे नहीं, अगर टीना जी कह रही हैं तो ऐसे भी वीडियो सामने आए जिसमें लड़कियों को थप्पड़ मारा गया है, डंडा किया गया है ना, और कई लड़कियों ने कपड़े फाड़ने का भी जिक्र किया। ये घटना हुई है। टीना जी के कहने पे सजा कर देंगे उनको, जांच होगी उन वीडियोस की। कोई डिसिप्लिन है, कोई कानून है, या टीना टीवी में बैठ के बोलते सजा कर देंगे उनको? सिखाया जाता, आप लोगों को डिसिप्लिन नहीं सिखाया जाता क्या? दिखाया जाता है, देखिए आप लोगों को आपका आईना दिखाता है। हमें डिसिप्लिन सिखा रहे थे, तब कहाँ गया था आपका डिसिप्लिन? ठीक है, हो गया टीना जी। जूते चप्पल कौशल कांत मिश्रा मेरे साथ मौजूद है। कौशल जी, कौशल के साथ जो हुआ है व्यवहार, कौशल जी जवाब दे दीजिए टीना जी की बात का। हो गया टीना जी जवाब। मिश्रा जी किस चीज का जवाब दे दूं? टीना जी ने मेरे ऊपर कोई सवाल ही नहीं उठाया। वो पुलिस वालों और उनके एसओपी पे सवाल उठाना, उसमें मेरा कोई जवाब नहीं। नहीं, आपकी सरकार पे तो बड़ा सवाल उठा, सरकार आप ही की सरकार पर, आप ही की सरकार पर बड़ा सवाल उठाया जी। इन्होंने सवाल कहाँ उठाए? क्या सवाल उठाए बताइए ना। टीना जी आपने सवाल नहीं उठाया सरकार पर? बताएं, मेरे से सवाल पूछे ना। इन्होंने एसओपी पूछा था, सुन नहीं रही है। अमित शाह जी कहाँ है? अमित शाह जी संसद में क्यों नहीं है? अमित शाह जी जवाब क्यों नहीं दे रहे? बताइए, जवाब दीजिए इस बात का। अब जवाब ले लो, सुन लीजिए। अरे सुनिए ना मैडम, अब आपने पूछा, अरे जवाब, अब सवाल पूछा तो जवाब ले लेंगे। जवाब आप एसओपी सुन पूछेंगे, उसका जवाब नहीं लेंगे। अब मेरे से सवाल पूछे। पहला सवाल आपने पूछा कि अमित शाह जी कहाँ है। अमित शाह जी गृह मंत्रालय चला रहे हैं। ये विषय शिक्षा मंत्रालय का है, शिक्षा मंत्रालय के विषय है। जितेंद्र सिंह जी ने बिल रखा है, वो संसद में है, प्रेजेंट है। पर राहुल गांधी जब 21 दिन की प्रोटेस्ट चल रही थी, जब वो अननोन जगह पे गायब हो गए थे बिना सिक्योरिटी एजेंसीज को बताए, ये पूछने का सवाल है। वो जब लौट, प्लीज टीना जी प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, आप देखिए प्लीज, आप अपने बारे में बोलिए। आपको साधुवाद है, आप बच्चों से माफी मांग लीजिए। टीना जी जोड़िए ऐसे करके। टीना जी आपकी सरकार ने चलवाए हैं। टीना जी सुन तो लीजिए। पूरे देश के बच्चों के सामने, पूरे देश के बच्चों के सामने हाथ जोड़िए, माफी मांगिए उन बच्चों के साथ। एक मिनट सुन ली। अब कहा ना भैया, अपने बच्चों से तो हर आदमी हाथ जोड़ता है,
और वो हमारे पैर छूते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अपने बच्चों से तो मैं हाथ भी जोड़ूंगा और वो मेरे पैर भी छुएंगे, लेकिन वो बच्चे जो पुलिस वालों पे हमला कर रहे थे वो छात्र नहीं थे। वो बच्चे जो पुलिस वालों पे पत्थर चला रहे थे वो छात्र नहीं थे। वो बच्चे बिल्कुल नहीं। एक ये छात्र किसकी जिम्मेदारी होगी जी? अगर जिम्मेदारी थी, अरे टीना जी, आप अगर किसी का सर फोड़ेंगी तो उसमें मेरी सरकार कहां से आ जाएगी? अगर आप ही किसी को पत्थर उठा के मारने लगे, टीना जी क्या करें? टीना जी, अरे टीना जी सुन तो लीजिए। किसको बिठा दिया यहाँ पर? तीनों जी को बोलने को लिए कह दिया। मीडिया की जिम्मेदारी है ये दिखाना सच्चाई। विपक्ष सवाल पूछेगा आपसे, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, आप क्यों नहीं जवाब देते? बताइए। टीना जी मोनोलॉग करे जा रही है। कहना चाहिए मन की बात से कुछ नहीं होगा। टीना जी राहुल गांधी से बोलिए कि वो आपको संसद में बिठा दे और खूब मोनोलॉग करिए। कम से कम यहाँ पर डिबेट हो रही तो सुनना पड़ेगा। आप चिंता मत करिए मेरी, मैं संसद में भी होंगी, ठीक है, लेकिन आप मेरी चिंता मत करिए। अरे तो कम से कम बोलने तो दो भाई। टीना जी नहीं बोल, नहीं आज नहीं, वो पहली बार आई है, पहली बार आई है, बोलने दो उनको। मिश्रा जी पहली बार आई है, वो उनको बोलने दो उनको। ऐसे डिबेट होती है क्या? पहली बार तो आप आए होंगे, हम तो बहुत सवाल पूछ रहे हैं। 12 साल हो गए। अरे डॉक्टर साहिबा इलाज कर लीजिए, अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो थोड़ा सा उसका जवाब ले लिया जाता है। टीना जी अगर कुछ सवाल पूछा जाता है तो थोड़ा सा जवाब ले लिया जाता है। कम से कम 4 लाइनें जवाब के तौर पर तो देने दीजिए, उसके बाद फिर क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिएगा। वो डॉक्टर साहब ऐसे नहीं सुनती हैं, वो सर्जरी की डॉक्टर है, सर्जन कर सर्जरी कर देंगी। ऐसो दिखा रहा हूँ, ऐसो देखना नहीं चाहते साहब। हम आप जैसे को पढ़ाते हैं डिसिप्लिन में कैसे रहा जाता है। हाँ डॉक्टर है, मैं कह तो रहा हूँ डॉक्टर है भाई, आप डॉक्टर हैं। डॉक्टर हैं आप, डॉक्टर डॉक्टरेट कर रहे हैं। लगातार सवाल पूछने का अधिकार सबका है, छात्रों का भी अधिकार था। नहीं लगातार पूछने का नहीं है, सुनने का भी है, थोड़ा सा सवाल पूछने, थोड़ा सा सुनने का भी है। मिश्रा जी अच्छा, अगर आप एक तरफा बोलती रहेंगी तो फिर सारे के हम सब चुप हो जाएं। हाँ जवाब मिश्रा जी, क्या ही जवाब दूं? ठीक है, देखिए हमारी सरकार पूरी जिम्मेदारी लेती है और उसने जिम्मेदारी लेकर के जो छात्रों के आंदोलन की डिमांड थी वो सारी छात्रों के आंदोलन की डिमांड को पूरा किया गया। आपने देखा 5 घंटे की मैराथन बहस में और 50 मिनट में जिसमें राहुल गांधी जी बोल रहे थे, एक भी सेंटेंस उन्होंने किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी क्लॉज पे कुछ नहीं बोला। मैं राहुल गांधी के प्रवक्ता और राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा, कम से कम वो ये तो बता दें कि कितने पेज का बिल था, उसका स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट्स और रीजन क्या था, क्या क्या अमेंडमेंट सजेस्ट किए गए। उन्होंने उस पर कोई बात नहीं की। मैं छात्रों को सिर्फ ये बताना चाहता हूं, जिस बात के लिए छात्र आंदोलन का इस्तेमाल कर रहे थे अपनी राजनीति करने के लिए, कम से कम छात्रों के इस अमेंडमेंट वाले बिल पे एक लाइन का सजेशन तो दे देते। चाहे वो कांग्रेस की प्रवक्ता हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो। प्रियंका गांधी ने तो 3 झूठ पार्लियामेंट में बोल दिए। कैसे बोले ये उन्हें देखना है, पर गलत फैक्ट दिए। दो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मेरे साथ मौजूद है, दो लाइन में जवाब चाहता हूं। सबसे पहले वेदभूषण जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस आंदोलन में सारे ही छात्र थे ऐसा नहीं था, क्योंकि शुरू में 17-18 दिन वो आंदोलन ठीक चला, उसमें स्टूडेंट थे। बाद में अचानक से बहुत भीड़ बढ़ गई और उसमें मतलब 40 साल, 45 साल, 50 साल के लोग पहुंच गए, पेरेंट्स भी थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आ गए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, एक आंकड़ा जारी किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है इतने मर्डरिस्ट थे, इतने अटेम्प्ट टू मर्डर के अपराधी वहां थे, इतने रेप के अपराधी वहां थे, तो इतने अपराधी थे, क्या इन्हें चिन्हित कर कार्रवाई हो रही है इनके ऊपर? राहुल गांधी आ गए थे वापस, जवाब दे दीजिए जल्दी से। राहुल गांधी के वापस आने 2 लाइन में, वो सब आ गए थे। 2 लाइन। देखिए मनोज जी, पहले तो मैं आपको बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट का मैं ऑर्डर जिसको दिखा रहा हूं, ये 1153 रिट पिटीशन है क्रिमिनल की, सुप्रीम कोर्ट की, छोटी मोटी कोर्ट की नहीं है। हाँ। उसमें उन्होंने 2022 में निर्णय दिया था कि जंतर मंतर पर रामलीला ग्राउंड के अंदर, बुराड़ी के अंदर किस तरह से धरने जुलूस आयोजित किए जाएंगे। और आपके सीजेपी के पार्टी, जिनके लिए कांग्रेस की प्रवक्ता उनको दर्द हो रहा है, उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, उन्होंने अंडरटेकिंग ली हुई है और इस पर स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 48/2022 है। मैडम को नोट करा दीजिए। अब मैं आपके दूसरे सवाल पर आता हूं, जल्दी से, समय खत्म हो गया। हाँ, शरीफ किस्म के लोग थे, 2873 क्रिमिनल थे, उनमें एक क्रिमिनल मकोका का जो पहला कन्विक्ट था। उसके अलावा मर्डरर, रॉबरी, डकैती, बच्चों से छेड़छाड़, रेपिस्ट,
सीनियर्स ऑफेंसेस के जो मुलजिम थे, जो कन्विक्ट हो चुके हैं, सजा, ये वो नहीं है जो इन पर ट्रायल होता है, वो भी मौजूद थे। क्या इनको स्टूडेंट मान लें? डॉक्टर साहब से पूछिए, डॉक्टर साहब बहुत पढ़े लिखिए। मैं समय खत्म हो गया, राव साहब से पूछना चाहता था लेकिन समय खत्म हो गया। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी संख्या है, दिल्ली पुलिस इस पे आगे बढ़ चुकी है, कार्रवाई हो रही है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पुलिस